नवरात्रि का छठा दिन माता दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी को समर्पित है। वे अत्यंत वीर, पराक्रमी और तेजस्विनी देवी है। शेर पर सवार, 4 भुजाओं में कमल और तलवार धारण किए हुए वे असुरों के संहार और धर्म की रक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता कात्यायनी की उत्पत्ति एक असाधारण उद्देश्य से हुई थी? आइए आज हम सुनते हैं उनकी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवरात्रि स्पेशल सीरीज माँ दुर्गा के 9 रूप में। बहुत समय पहले पृथ्वी पर महिषासुर नाम का एक महादानव उत्पन्न हुआ। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई देव, दानव या पुरुष उसे मार नहीं सकता। इस वरदान से महिषासुर अहंकारी हो गया और उसने देवताओं तक को पराजित कर दिया। स्वर्गलोक से इंद्र और अन्य देवताओं को निकालकर स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। धरती पर भी उसका आतंक फैल गया। साधु संत, स्त्रियां, बच्चे, कोई भी उसकी क्रूरता से बच नहीं पाता था। चारों ओर भय और अन्याय का वातावरण बन गया। अत्याचार से व्यथित होकर देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे त्रिदेव, महिषासुर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है। कृपया धर्म और संसार की रक्षा करें। त्रिदेवों ने विचार किया और निर्णय लिया कि अब एक ऐसी महाशक्ति का आवाहन करना होगा जो स्वयं नारी रूप में महिषासुर का अंत कर सके। त्रिदेवों सहित सभी देवताओं ने अपना अपना तेज प्रकट किया। वह तेज मिलकर एक दिव्य प्रकाश पुंज में बदल गया। उसी प्रकाश से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। सिंह पर सवार, तेजस्विनी, 4 भुजाओं वाली, कमल और तलवार से सुसज्जित। यह थी माता कात्यायनी। उन्हें यह नाम इसलिए मिला क्योंकि महर्षि कात्यायन ने उनके प्राकट्य की कठोर साधना की थी और वे उनके घर में ही अवतरित हुई थी। माता कात्यायनी ने देवताओं से कहा, देवताओं, भय मत करो, मैं इस महिषासुर का संहार अवश्य करूंगी। फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध। एक ओर महिषासुर अपनी सेना के साथ, दूसरी ओर माता कात्यायनी अपने सिंह पर सवार। युद्ध कई दिन तक चलता रहा। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी का, तो कभी सिंह का, लेकिन हर बार माता अपनी तलवार और त्रिशूल से उसे परास्त कर देती। आखिरकार जब महिषासुर ने पुनः भैंसे का रूप लिया तो माता कात्यायनी ने क्रोधित होकर उस पर छलांग लगाई। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। उसके मरते ही देवताओं और ऋषियों ने जयकार की, जय माता दी, जय कात्यायनी माता की। माता कात्यायनी को शक्ति और साहस की देवी कहा जाता है। वे केवल राक्षसों का नाश करने वाली ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों के संकट हरने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली हैं। जो भक्त सच्चे मन से माता कात्यायनी की आराधना करते हैं, उन्हें साहस और आत्मविश्वास मिलता है, विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है और जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। माता कात्यायनी की कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी अन्याय बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धरती पर आकर अधर्म का नाश करते हैं। यह भी सीख मिलती है कि नारी केवल करुणा और ममता की मूर्ति ही नहीं, बल्कि अपार शक्ति और साहस की धनी भी होती है। जब वह अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ी होती है, तो सबसे बड़े दानव का भी अंत कर सकती है। प्रिय साथियों, यह थी माता कात्यायनी की प्रेरणादायक कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल माय लिटिल स्टोरी बॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नवरात्रि की इस विशेष श्रृंखला में हमने हर दिन माँ दुर्गा के एक एक स्वरूप की कथा आपके लिए लाए हैं। कल हम लेकर आएंगे
माता कालरात्रि की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। इसे मिस मत करिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे, तब तक के लिए जय माता दी।